सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संपन्न हुई। ये प्रारंभ में अध्यापक, तत्पश्चात आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग पत्रिका के संपादक रहे। इन्होंने अपनी लेखनी से कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास एवं बाल साहित्य की भी रचना की। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरणात्मक लेख है, जिसमें लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर ये भारत में ही रच बस गए। इनके परिवार में इनके पिता थे जो व्यवसायी थे। एक इनका भाई था जो पादरी का काम करता था, लेकिन वो घर से ही जुड़ा था। एक बहन थी जो बहुत ही जिद्दी थी और काफी उम्र के बाद उसकी शादी हुई। बुल्के का अपनी माता से एक घनिष्ठ लगाव था। उनकी माता की चिट्ठियां आती थीं, जिसको वो अपने मित्र रघुवंश को पढ़ाते थे। भारत में उन्होंने जेसुइट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा ली। 9-10 साल दार्जिलिंग में रहकर भी इन्होंने विधिवत शिक्षा ग्रहण की। कोलकाता से इन्होंने BA की और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री प्राप्त की। प्रयाग विश्वविद्यालय से 1950 में इन्होंने शोध प्रबंध लिखा, जिसका नाम था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। इसके अलावा इन्होंने ब्लू बर्ड नाटक का हिंदी रूपांतरण भी किया। इन्होंने बाइबिल का भी हिंदी रूपांतरण किया। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को भी इन्होंने लिखा। बुल्के का परिचय इलाहाबाद में हुआ था। बुल्के का परिचय लेखक से इलाहाबाद में हुआ था और तब से आज तक उनका वो संबंध बना रहा। लेखक जिस किसी से एक बार अपना परिचय कराते थे या जिससे किसी से एक बार मिल लेते थे, उसको वो कभी नहीं भूलते थे। 1-2 साल जब कभी भी वो वहां पहुंचते थे, वो उनसे मिलने अवश्य जाते थे। बुल्के का स्वभाव इतना विशेष था कि यहाँ पर रहते हुए उनके सबसे अपना घनिष्ठ व्यवहार परिवार के रूप में हो गया था। यदि किसी के घर में कोई तीज त्योहार, मुंडन या किसी का जन्म हुआ हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, वो सभी सुख दुख में बराबर के भागीदार होते थे। वे अपने मित्र की पत्नी और उनके पुत्र के मरने पर उन्हें विशेष प्रकार से सांत्वना दी, जिससे उनके मित्र रघुवंश जी को बहुत ही शांति मिली। इस प्रकार फादर बुल्के ने अपना जीवन भारत में रहते हुए अपने को समर्पित कर दिया। वे हिंदी से बहुत ही लगाव रखते थे। वे हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, परंतु जब किसी हिंदी भाषी को हिंदी की अवहेलना करते देखते थे तो उनके चेहरे में एक झल्लाहट सी दिखाई देने लगती थी। फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाज से हुई। लेखक कहते हैं कि ऐसे सौम्य स्वभाव वाले की मृत्यु जहरबाज से नहीं होनी चाहिए। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 में हुई। उनकी मृत शरीर को निकलसन कब्रगाह में दफनाया गया। जब वो नीली गाड़ी से कब्रगाह तक आए तो उस गाड़ी से उनके मित्र के पुत्र ने और उनके परिजनों ने वहां से निकालकर कब्रगाह तक पहुंचाया। उनके
अंतिम संस्कार रांची के फादर पास्कल ने विधिवत संपन्न किया। लेखक कहते हैं कि फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर ईश्वर ने उन्हें जहरबाज से मृत्यु क्यों दी? ये उन्हें नहीं करना चाहिए। लेखक बुल्के की तुलना देवदार के वृक्ष की तरह होती है। जिस प्रकार वृक्ष घनी छाया, फल फूल देकर भी सबसे अलग रहता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी लोगों से प्रेम, सद्भावना, करुणा देकर सबसे अलग रहे। बच्चों, इस कहानी का संदेश है कि लोग कैसे भी हों, किसी भी देश के हों, लेकिन जहाँ पर रहते हैं वो उनसे प्रेम करते हैं, उनको अपना समझते हैं, तो इस तरह उनको दुनिया याद करती है। धन्यवाद।